मनीराम एक गरीब किसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी निर्मला और उसका छोटा बेटा मोनू रहा करता था। मनीराम बहुत ज्यादा मेहनती किसान था। मनीराम अपने परिवार के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया करता था। वह अपने खेतों में सब्जियों की फसल उगाता था। जब उसकी सब्जियां पक जाती थी तो मनीराम की पत्नी निर्मला बाजार में उन सब्जियों का ठेला लगाती थी। सब्जियां बेचकर जो मुनाफा होता था उन पैसों से मनीराम और निर्मला के घर का खर्चा चला करता था। मनीराम और निर्मला इतनी ज्यादा मेहनत करते फिर भी उन्हें दो वक्त की रोटी अच्छे से नसीब नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन मनीराम का बेटा मोनू बीमार पड़ जाता है। आप काम पर जा रहे हो? मोनू की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। उसे बहुत तेज से बुखार आया हुआ है। उसको दवाइयाँ दिलवानी है। निर्मला, अभी तो मैं खेतों पर जा रहा हूँ, शाम को जल्दी वापस लौट आऊंगा। मोनू को फिर हम लोग दवाई दिलवाने चलेंगे। अपनी पत्नी निर्मला से इतना कहने के बाद मनीराम अपने खेतों पर चला जाता है। घर पर निर्मला अपने बेटे के लिए खाना बनाने लगती है। वह खाने में आज थोड़ी सी हींग डाल देती है। मोनू बेटा, आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है। खाना खा लो, उसके बाद तुम्हारे पिताजी आते होंगे, दवाई भी लेने जाना है। उसके बाद निर्मला और उसका बेटा मोनू दोनों एक साथ बैठकर दोपहर का खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद मोनू माँ, आज आपने खाने में कुछ मिलाया है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। नहीं मोनू बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो खाने में कुछ भी नहीं मिलाया। थोड़ी देर बाद मनीराम भी घर पर आ जाता है। निर्मला, मेरे लिए जल्दी से खाना लगा दो, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं आराम भी करूंगा। अच्छा ठीक है। इसके बाद निर्मला ने सभी के लिए खाना लगाया और सभी एक साथ बैठकर रात का खाना खाने लगे। थोड़ी देर बाद मनीराम से निर्मला से बोला, निर्मला, आज तुमने खाने में ऐसा क्या मिलाया है? मैंने जैसे ही खाना खाया मेरे सिर का सारा दर्द खत्म हो गया। मुझे लगता है खाना जादुई था। नहीं, आज मैंने खाने में कुछ भी नहीं मिलाया। थोड़ी देर पहले मोनू भी बोल रहा था, माँ मेरी तबीयत ठीक है। हाँ, मेरे सिर में भी बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। मैं कहूँ तुम बाजार में जादुई ढाबा नाम से एक ढाबा खोलो। मणिराम की सब्जियों की फसल कट चुकी थी। उसने बाजार में जाकर अपनी सब्जियों की फसल अच्छे दामों में बेची। सेठ जी, मेरी सब्जियां ज्यादा हैं, मैं 20,000 रुपए से कम रुपए नहीं लूंगा। अगर आपको सब्जियां खरीदनी है तो खरीद लो। मणिराम को अपनी सब्जियों के अच्छे दाम मिल गए। वह पैसे लेकर घर पर चला गया और अपनी पत्नी से बोला, निर्मला, तुम बाजार चली जाओ और जाकर अपने जादुई ढाबे के लिए सामान खरीदो। निर्मला बाजार गई और उसने सामान खरीद लिया। निर्मला ने जब अपना जादुई ढाबा खोला तो उसके पहले ग्राहक वहां पर एक बूढ़ी औरत थी जो निर्मला के पास आई और बोली, बेटा, तुमने अपने ढाबे का नाम जादुई ढाबा क्यों रखा है? क्या यह दिन में दिखाई देता और रात में गायब हो जाता है, या फिर जो तुम खाना बनाती हो वह गायब हो जाता है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा खाना जो कोई खाता है उसके सिर का दर्द, पैर का दर्द बंद हो जाता है। अच्छा, क्या ऐसी बात है? तो मेरे लिए भी अपने ढाबे की एक सबसे अच्छी प्लेट लगा कर दो। मैं भी थोड़े दिनों से बीमार हूँ, तुम्हारा खाना खाकर देखूं ठीक तो होंगी। अब उसका ढाबा काफी ज्यादा वायरल हो गया। सभी लोग जादुई ढाबे से जानने लगे।